प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं मछली के हवाले से। जो खाने के शौकीन अफराद हैं उनके लिए कुछ रिसर्च हैं जो कि हम पेश करेंगे। और सर्दी के मौसम में हम देखते हैं कि मछली अगर हम ना खाएं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रेंड है कि जो मछली खानी है वो सिर्फ सर्दी के मौसम में ही खानी है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि मछली खाने के जो फ़ायदे हैं वो कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि मछली खाने की जो आदत है उससे जो हार्ट डिसीज़ हैं उससे हम बड़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। और डिफरेंट रिसर्चेस भी हमारे सामने आई हैं, जैसे अभी रिसर्च जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जर्नल सर्कुलेशन में शायद तहकीक में बताया गया कि जिन अफराद के करीबी रिश्तेदारों में जो हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम है वो अगर मछली खाते हैं, अक्सर मछली खाते हैं, तो उन्हें जो दिल की बीमारियां हैं उसका ख़तरा कम हो सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल हम देखते हैं लोगों का बढ़ जाता है, उसके बाद जो हार्ट अटैक्स हैं, कार्डियक अरेस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो मछली खाने से आप इन तमाम जो डिसीज़ हैं उसको प्रिवेंट कहीं ना कहीं ज़रूर कर सकते हैं। और जो रिसर्च की गई है उसमें 40,000 ऐसे अफराद शामिल थे, उनके डेटे की जांच पड़ताल की गई जो कि जो हार्ट की जितनी भी डिसीज़ हैं उनसे वो महफूज थे। अमराज़ क़ल्ब की हम बात कर रहे हैं और इन तमाम अफराद की सेहत का जायज़ा कई साल तक लिया गया था। ऐसा नहीं था कि कुछ महीनों तक, जिस दौरान लगभग जो 8,000 अफराद हैं उनमें सिर्फ ये देखा गया इन 40,000 में से कि उनमें सिर्फ जो हार्ट डिसीज़ थी उसकी तशख़ीस हुई है। तो इन अफराद के जिस्म में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उनकी सतह की भी जांच पड़ताल की गई थी, क्योंकि मछली में हम देखते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि हमारा जिस्म इसे कुदरती तौर पर बनाने से कासिर होता है। तो ये हम बड़े ईजीली फ़िश से अवेल कर सकते हैं। रिसर्चर्स इस हवाले से भी बता रहे हैं कि अमराज़ क़ल्ब किसी हद तक मौरूसी भी हो सकती है, यानी कि आपके जेनेटिकली भी आपके साथ हो सकती है। लेकिन इस हवाले से भी जीन्स के साथ साथ जिस तरह का तर्ज़ ज़िंदगी हम गुजारते हैं वो भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। हम खाना किस तरह का खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी एक्सरसाइज की रूटीन कैसी है। तो रिसर्चर्स के मुताबिक मछली खाने से जिस्म में जो फैटी एसिड्स हैं उनकी मिकदार बढ़ती है, जिससे जो हार्ट डिसीज़ हैं उनसे आपको मुतासर होने का ख़तरा कम हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो यही देख रहा हूँ यहाँ पर पाकिस्तान में जो ट्रेंड हम देखते हैं कि तली हुई मछली खाने का बहुत ज़्यादा रुझान है। हर चीज़ में जब हम ऑयल को शामिल कर देते हैं, और ख़ास तौर पर जो मछली हम खाते हैं बाज़ार से बार बार उसी ऑयल में फ्राई हुई वो मछली है जो कि फिर बीमारियों का ही बाइस बनती है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो दोबारा से हमारे लिए जहर बन जाता है बार बार उस ऑयल का इस्तेमाल होना और इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में इस्तेमाल होना। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसमें आपको आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम रखना चाहिए। ग्रिल फिश की तरफ जाना चाहिए, जो तरीक़ेकार मछली को बनाने का आसान तरीक़ेकार है। स्मोक्ड फिश जिसे कहा जाता है वो अगर आप खाते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। फिर उस मछली खाने का जो तमाम तर फ़ायदा है वो आपके जिस्म को मिलता है। अदरवाइज़ अगर हम तेल में नुचड़ी हुई उस मछली को खा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेशली मैं बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बड़े शौक़ से बाज़ार से मछली खाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो बाज़ार से जब हम चीज़ को ख़रीदते हैं तो वहाँ पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। हम खुद जब बाज़ार में खड़े होते हैं तो हम ये विटनेस कर रहे होते हैं कि इसी ऑयल में मेरा ख्याल है सैकड़ों बार उस मछली को तैयार किया जाता है, अगले दिन अगले हफ्ते भी उस ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। तो उस प्रोसेस पर कोई भी चेक एंड बैलेंस उस तरह से मौजूद नहीं है। तो और मछली का फ्रेश होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि हम किसी भी खाने की अगर बात कर लें, क्योंकि एक्सपायरी जो इसकी है वो बड़ी कम होती है। जितनी भी फ्रीज़ड आइटम्स हैं वो भी गलत है, मछली को ज़्यादा देर फ्रीज़ रखना वो भी मुनासिब नहीं है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जितना फ्रेश फूड है उसको इस्तेमाल कर सकें। ये स्पेसिफ़िकली मछली के हवाले से तो है ही, क्योंकि आज हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बाकी भी खाने मौजूद हैं, कम घी इस्तेमाल करना चाहिए, कम तेल इस्तेमाल करिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ रहना है। हमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है, या अगर हमें देसी घी का इस्तेमाल करना है, और वो भी मॉडरेशन में करना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नुचड़े पराठे खा रहे होते हैं तो और ये फिर ये कहा जाता है कि देसी घी का कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। मॉडरेशन में अगर हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे फिर उसका नुकसान नहीं होगा, अदरवाइज़ वो हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है।